लोग कहते हैं ना, जैसे मैं मायके जाती हूँ तो बोलते हैं यार तुम मायके चली गई हो तो ससुराल को कौन करता है। तो सुन लो, पहले ना मैं ससुराल का करती हूँ। मेरी मम्मी के साथ भी कोई नहीं है हेल्प करने वाला, ये लोग मैं अकेले करती है काम। इतने सारे खेत हैं, शुरू हो गया तो यहाँ आ गई थी मैं। ऐसा नहीं कि हम मौज मस्ती करने जाते हैं अपने मायके, ऐसा तो इच्छा सबकी रहती है मौज मस्ती करने वाली, बट हमारे वहाँ हो नहीं पाता है क्योंकि हम सिर्फ काम कर रहे हैं। हमने यहाँ भी काम कर दिया तो दूसरे को ना बोला मत करो, तुमसे पहले तो हमने ही निपटा दिया होगा। तो जो लोग जो कह रहे थे बोल तुम इतने दिन रही कि तुम्हारी दादी नहीं है, बोल तुम्हारी मम्मी के साथ हेल्प करने वाली। भाई दादी होगी लेकिन बेटी अपनी जगह करेगी काम, बैठने नहीं गई हूँ कोई, इसलिए ना सोच समझ के बोला करो, ठीक है। सो गाइज, ये है सिलपाटा गांव से, ये है दीदी का ससुराल पजाना। लॉन्ग टाइम। पैरों पे ना बहुत ज़्यादा जोंक लग रही है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों। मेरे पे भी लगी होगी लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। दोस्तों हम रास्ता लगे, हम घर जा रहे हैं अब। अमीशा कह रही मेरा नाम बुटकी है, बल बुटकी शट अप, ठीक है। बुटकी। तू है बुटकी। चलो, हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली, होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो मैं करिश्मा नेगी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल करिश्मा नेगी ब्लॉग में, और जो कि मेरा फेसबुक का चैनल भी है। सो आज मैं और अमीशा आ रखे हैं खेतों में मॉर्निंग में, और हम सुबह 7 बजे आ गए थे। और आज ना हम मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, पर ठीक ही ठाक आए हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कोदा काटने के लिए। मैं आपको यहाँ पे का कोदा दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से लेटे हैं, और बाकी हमने ना इतना कर दिया है, इधर भरे हैं हमने, और बाकी इनको भी करना है। बाद ना जल्दी 10 बजे तक घर चले जाना है, क्योंकि मुझे आज नीचे वाले गाँव सिलपाटा में जाना है टीटी का इंजेक्शन लगवाने के लिए। और क्योंकि ना मेरे हाथ में ना जो कटा था वो इन्फेक्शन जैसा फैल रहा है, और वो नाखून भी कटा था ना तो उसके अंदर खून भी जमा है, वो पानी भी आ रहा है, और वो पक जैसा गया तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एकदम पानी, अभी भी पानी लग गया कोदा काटते काटते, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मेरे हस्बैंड ने कहा नीचे वाले गांव में भी है डॉक्टर, तो वहाँ चले जाना, तो इसलिए वहाँ जाना पड़ रहा है। और कल बोला था जाने के लिए, कल तो नहीं गई, लेकिन आज जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझसे तो ना कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। रात को भी बर्तन भी अमीशा ही धो रही है, और क्या बोलते हैं उसको, और ना पानी में डाल रहे हैं ना हाथ, तो बहुत दर्द हो रहा है। जहाँ कोदा काटते काटते पानी तो लग ही रहा है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जाना पड़ रहा है जल्दीबाजी में। तो हम फटाफट इसको करेंगे, और उसके बाद घास घूस लेके गौशाले रखेंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे नीचे वाले गांव में। तो आप व्लॉग में बने रहे। और आज का मौसम मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ कि कैसा है आज का मौसम। सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, कोहरादार सुबह से हो रही है आज के मॉर्निंग की शुरुआत। और हम लोग जल्दी आ गए थे ना, इसलिए अभी तक धूप नहीं आई। और अमीशा भी लगी है काटने पर। अमीशा हाय बोल। हेलो। कैसे हो? सो गाइज, आज हमने ना पिठाई इसलिए लगाई है, हाँ है आज सगरान, इसलिए हमने मतलब मेरे ससुर जी ने लगाई पिठाई। आज सगरान है तो पिठाई लगा दी है। आप सभी को भी हैप्पी सगरान। और चलिए हम इसको काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में, और ब्लॉग में बने रहें, देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। तो हमने यहाँ पे पूरे खेत का जो होता है कोदा वो निकाल दिया है। अब मैं किनारों की घास काटूंगी, और थोड़ा कोदा काटेंगे घास के लिए, और उसके बाद चलते हैं घर। अमीशा कुछ बोलना चाहेगी? नथिंग है। तो चलिए दोस्तों पहले काटते, तो पूरा भीग गया ना तो इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा उसको उसमें। तो कर दिया है हमने घास भी, और अभी 9 बज के हो रहे हैं 3 मिनट, लगभग 1-1.5 घंटे में, डेढ़ भी नहीं हुआ, 40-45 मिनट में हमने खेत भी कर दिए, और 1-2 बार घास भी काट दिया, और कट्टे में ना कोदा भी कर दिया। और ये ना बहुत मतलब, जो लोग कहते हैं ना, जैसे मैं मायके जाती हूँ तो बोलते हैं यार तुम मायके चली गई हो तो ससुराल को कौन करता है। तो सुन लो, पहले ना मैं ससुराल का करती हूँ। मैंने पहले ना ससुराल का झंगोरा काट के गई थी मैं, और पेड़ पे भी लगा के गई थी कुछ कुछ। और जितने हमारे झंगोरे है उतना झंगोरे का झंगोरा काट के पेड़ पे लगा के गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी कोई नहीं है हेल्प करने वाला। ये लोग तो वहीं रहते हैं, भाई के साथ भी चाहिए, इसलिए मैं और मेरे से छोटी वाली बहन हम दोनों गए थे मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए। क्योंकि हमारी 3-4 गायें हैं, फिर 3-4 बाछी है, फिर मम्मी अकेले करती है काम, इतने सारे खेत हैं। और तो यहाँ का निपटा के मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी हेल्प करने के लिए। तो वहाँ भी ऐसे ही लगे थे, कभी साटी मारने पे लगे थे, कभी झंगोरा काटने पे, कभी ऐसे ही। तो वहाँ जैसे ही झंगोरा ख़त्म किया, यहाँ कोदा शुरू हो गया, तो यहाँ आ गई थी मैं। ऐसा नहीं कि हम मौज मस्ती करने जाते हैं अपने मायके, ऐसा तो इच्छा सबकी रहती है मौज मस्ती करने वाली, बट हमारे वहाँ हो नहीं पाता है क्योंकि हम सिर्फ काम के टाइम जाते हैं ना घर। तो इतना काम होता है कि क्या ये बताया, आदमी को मुँह धोने का तक टाइम नहीं लगता है।
और जैसे ही वहाँ निपट गया यहाँ आई तो मेरी मम्मी ने कहा इसको ले जा अपने साथ। तब ऐसा होता है ना, तेरे साथ भी काम करने वाला कोई हो जाता है। तो यहाँ आई तो हम दोनों बहनों ने, अभी लोग उधर ही कर रहे हैं, हमने यहाँ भी काम कर दिया। तो दूसरे को ना बोला मत करो, तुमसे पहले तो हमने ही निपटा दिया होगा। तो जो लोग जो कह रहे थे बोल तुम इतने दिन रही क्यों, तुम्हारी दादी नहीं है बोल तुम्हारी मम्मी के साथ हेल्प करने वाली। भाई दादी होगी लेकिन बेटी अपनी जगह करेगी काम। अब दादी को तो नहीं भगा सकते हैं ना, तो उसमें क्या आ जाता, हम ही थोड़ा इधर भाग दौड़ करेंगे। हम तो अभी जवान हैं। तो यहाँ का निपटा के फिर मैं मायके गई हूँ, फिर मायके का निपटा के फिर यहाँ आई हूँ काम करने के लिए, बैठने नहीं गई हूँ कोई। इसलिए ना सोच समझ के बोला करो, ठीक है। ये वो लोग बोलते हैं ना, जो लोग ऐसे बोलते होंगे यार ये तो फिर चलेगी वहाँ, फिर चलेगी वहाँ, फिर यहाँ। तो ये अपना काम तो करते नहीं है, दूसरे को नोटिस करते हैं कि यार इतने दिन गई है उतने दिन गई है। भाई मैं वहाँ जाके ना काम करती हूँ, बैठी नहीं रहती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मम्मी के साथ कोई है नहीं हेल्प करने वाला। तो अभी ना हम जाने वाले हैं, भारा लगाने वाले हैं, भारा दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी 9 बज के ही ऐसे ही हो रहा है, 5 मिनट ओवर सही टाइम है। और इसके बाद हम जाने वाले सिलपाटा। पैरों पे ना बहुत ज़्यादा जोंक लग रही है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों। मेरे पे भी लगी होगी लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। और ये इस तरीके से बांधा है मैंने कुछ अपना हाथ। और अभी भी आप देख सकते हो धूप नहीं आई है। आज मौसम भी थोड़ा वैसा हो रखा है। और घास के पुए ना हमने यहाँ पे फेंक रखे हैं, और इतना ही हो रखा, कोदा ज़्यादा तो नहीं हुआ, बाकी हो गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये हो रखी है मेरे अंगूठे की हालत कुछ ऐसी। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इसमें कितना दर्द हो रहा होगा। ये पूरा ऐसा सूज रखा है लाल करके, इसमें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। अब देखो पानी लगाने के लिए ना बोला है, फिर पानी लग जा रहा है। अंगूठा भी कट रखा है, इधर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसी को लेके जाना है मुझे हॉस्पिटल। क्या हुआ? और ये 2 भारी लगा दी हमने, एक मेरी है और एक अमीशा की है। हमने कहा ये खाली क्या ही जाना, तो इसको भी मैंने 2-3 पुए घास के दे दिए, बाकी मेरी भारी ये है। और बाकी चलिए चलते हैं अब सीधा घर। दोस्तों पहुंच गए हम गौशाला, और मैंने इनको ना घास दे दिया है। और मैंने सही कहा था, हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। देखो 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, अभी 9:50 हो रहा है। अब हम चलते हैं घर, और उसके बाद तैयार होकर, तैयार भी क्या ही होना, इसमें ना थोड़ा पानी से गीला गीला हो गया है। और चलते हैं नीचे वाले गांव सिलपाटा। और तो चलिए चलते हैं आप सीधा चलेंगे बुंदलू। तो चलिए चलते हैं, आप सीधा घर जाते हैं, उसके बाद चलते हैं दवाई लेने। हमने तैयार हो गए, तैयार भी क्या, दूसरे कपड़े चेंज करे हैं। और मैंने सोचा मैं खाना भी बना देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगी, आते आते लेट हो जाएगी। मेरी सास गई है खेत, मैंने कहा वो कब तक बनाएंगे, इसलिए मैं बना देती हूँ। तो भात रखा है मैंने यहाँ पे, 10:30 हो गया, और हम लोग जाने वाले हैं। ये और ज़्यादा दर्द होने लग गया इसका। और ये सूट का लुक दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये सूट ना मैंने कल सिला, और कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। और ये मैं परसों ही लेके आई थी, तो मैंने कल सिल के पहन लिया उसको। ये होता है सिलाई सीखने का फ़ायदा। सो गाइस ये है दीदी का ससुराल पजाना। ये लंगटाई है, लंगटे सॉरी लंगटाई। और हम लोग जा रहे हैं सिलपाटा। मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है ना, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। कहीं कहीं पर रोड बहुत खराब होती है। सो गाइस ये है सिलपाटा गाँव। ये है सिलपाटा गांव, और लगा दिया मैंने अपने हाथ पे। उन्होंने कहा टिटनेस का तो 24 घंटे में लगता है, दवाई देर का बोला 2-4 दिन बाद, अगर नहीं होगा तो शुक्रवार को लगाएंगे। भाई दोस्तों हम रास्ता लगे, हम घर जा रहे हैं अब। अमीशा कह रही मेरा नाम बुटकी है, बल बुटकी। शट अप, ठीक है बुटकी तू है बुटकी। चलो। सो दोस्तों ये है पहाड़ी अखरोट, ये देखो कितना सारा भर के लाए हैं। बाकी मैंने इसका चिकन निकाल दिया, ऐसे करके निकालना है इसका चिकन। ये मेरी सास लेके आई अभी, ये देखो है। ऐसे लगेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, बट इसके अंदर है। मेरा हाथ पीड़ हो गया, मेरा नाखून, ये देखो। अब हम इनको खाएंगे, बस 3 ही खाते तब तक से। ये देखो निकालना है इसको, हम निकालेंगे तब। वो देख दीदी का फल अभी अच्छा वाला।
देना। गाइस ये देखो अखरोट। ये और बादाम तो नीचे फेंक दे दीदी ने। एक मैं तोड़ूंगी अपने लिए। उधर गिराओ उसको पकड़ के। तब तक नहीं बंद करो। मस्त हुआ।